हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। अगर आप भी इस वर्ष यूपी बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम यानी कि उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ मुख्य टॉपिक हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें हम बात करेंगे फीस क्या ली जा रही है, रजिस्ट्रेशन फीस जैसे आपको पता ही लग गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा। योग्यता को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर किस कैटेगरी के लिए क्या योग्यता मांगी जाती है, कितनी परसेंटेज जो है मांगी जाती है, इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आपकी जाति और आय प्रमाण पत्र, वो कब से कब तक के मान्य होंगे अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं। अगर आप आय प्रमाण पत्र इसलिए मांगा जाता है कि जब आप जो है एडमिशन आपका हो जाता है किसी कॉलेज में, आप बीएड करना चाहते हैं तो वजीफा वगैरह जो आप लेना चाहेंगे तो उसके लिए आय प्रमाण पत्र आपके लिए जरूरी रहेगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे भाई कि संपूर्ण प्रवेश जो परीक्षा है उसका पाठ्यक्रम इस वर्ष क्या रहेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा ये तो पूछते ही हैं कि सर किस, जैसे किसी ने कोई पोस्ट ग्रेजुएट किया है, किसी ने ग्रेजुएशन की है, कोई अपियर है ग्रेजुएट में, तो कितने वर्षीय कोर्स रहेगा ये, इस पे हम बात कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम कब है और रिजल्ट कब है, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, इस पे, और जो पूरी परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उस पर हम बात कर लेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है वो लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का जो आवेदन है वो आपके 10 फरवरी से शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, कब से? 10 फरवरी से जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, और ये आवेदन आपके होंगे 3 मार्च तक। कब तक, ध्यान रखेंगे, 10 फरवरी से शुरुआत हुई है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, 3 मार्च तक आपके आवेदन होंगे। 10 मार्च मैंने इसलिए लिख दिया है कि अगर आप 3 मार्च तक आवेदन किसी प्रकार से नहीं कर पाते हैं तो भी आप आवेदन 10 मार्च तक कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी फीस है, जो रजिस्ट्रेशन फीस है, वो आपकी बढ़ा दी जाएगी, यानी कि लेट जो आपकी फीस है, लेट चार्ज आप पर ले ली जाएगा, लेकिन आप 10 मार्च तक कर पाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं अगर आप बीएड करना ही चाह रहे हैं तो 3 मार्च से पहले ही कर देंगे, वो आपके लिए बेहतर है, क्यों हम ज्यादा पैसा दें। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 10 फरवरी से 3 मार्च तक आपका ये आवेदन रहेगा। रही बात अगर फीस की, हम बात करें कि भाई रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो कितनी ली जा रही है, तो ध्यान रखेंगे आपके जनरल, ठीक है, ओबीसी और आप अदर स्टेट। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं सर क्या अदर स्टेट वाले भी यूपी बीएड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, कोई भी आप परेशानी नहीं। ठीक है, इसके लिए फीस आपकी 1400 रुपए जो है आपको भरने होंगे। ठीक है, और एससी और एसटी की हम बात करेंगे, ठीक है, उनको 700 रुपए फीस आपकी, आवेदन फीस आपकी ली जा रही है। आवेदन फीस की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज्यादा है, तो ध्यान रखेंगे कि आपको जो है आवेदन फीस इस प्रकार से रहेगी। जनरल ओबीसी अदर स्टेट वाले 1400 रुपया, एससी एसटी वाले के लिए 700 रुपया। अगर आप लेट भरेंगे, जैसे 3 मार्च के बाद अगर आप आवेदन करेंगे तो ये फीस आपकी 2000 रुपये हो जाएगी, ध्यान रखेंगे, और ये आपकी जो है 1000 रुपये हो जाएगी। लेकिन आपको समय से पहले ही करना है, 10 मार्च तक क्यों जाए, 3 मार्च से पहले ही भर देंगे तो आपको ये लेट पेमेंट आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक चीज और हमेशा ध्यान रखेंगे, नोट जो मैंने यहाँ लिख रखा है ना, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखना कि आपको यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन जरूर करना होगा। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन साथ साथ आपको एग्जाम भी देना होगा, तभी आप जो है किसी भी कॉलेज से बीएड कर पाएंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, एग्जाम नहीं दिया, तो इसका मतलब आप बीएड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी किसी प्रकार से बीएड करवा देगा, आपको ठग लेगा, और फ्रॉड के चक्कर में आप बिल्कुल ना फंसे, ये ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश से अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन और आपको एग्जाम देना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि एग्जाम में हम 100 नंबर लेके आए, 150 नंबर लेके आए, वो आपकी नंबर आपके होंगे तो आपका प्राइवेट में, कम नंबर होंगे तो प्राइवेट में एडमिशन हो जाएगा। अगर आप अच्छे अंक लेके आएंगे तो सरकारी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। सरकारी कॉलेज की अगर हम बात करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग जो है 10 से 12 हजार सीटें होती हैं, ध्यान रखेंगे। और प्राइवेट कॉलेज में, और बाकी सब प्राइवेट कॉलेज में सीटें रहती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अच्छे नंबर ले आएंगे तो आप सरकारी कॉलेज में, कम अंक लेके आएंगे तो प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा। अगर आपको 5 नंबर में तब भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, परेशान हो। ठीक है, दूसरी बात कि जो भी आप फॉर्म भरेंगे तो उसकी एक प्रिंट जो है अपने पास जरूर रखेंगे।
ठीक है, जो आपका 15 अंक का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसे संभाल के रखेंगे, क्योंकि प्रिंट इसी रखेंगे कि भविष्य में आपकी इसकी जरूरत पड़ेगी जब आप काउंसलिंग वगैरह करवाएंगे तब। ठीक है, ध्यान रख, काउंसलिंग जब करवाएंगे तो उसकी जरूरत आपकी पड़ सकती है। ठीक है, चलिए ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगर हम बात कर ले भाई योग्यता की, तो योग्यता ध्यान रखेंगे कि जनरल और ओबीसी, यूआर और ओबीसी के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओबीसी से मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आपकी रहेगी 50%, यानी कि ग्रेजुएट में अगर आप स्नातक यानी कि 50% के साथ हैं तो ही आपका एडमिशन होगा, अगर आप जनरल और ओबीसी से आते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आप एससी और एसटी से आते हैं तो यहां से कोई नहीं, सिर्फ आपका स्नातक होना चाहिए, ऐसा परसेंटेज का कोई भी यहाँ पे मायने नहीं है कि 45 या 40 है, स्नातक हो आपका जो है बीएड यूपीबीएड कर सकते हैं, लेकिन जनरल और ओबीसी वाले को 50% होना आवश्यक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है भाई, ये 50% चाहे आपकी पोस्ट ग्रेजुएट में हो चाहे आपकी स्नातक में हो। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएट में है तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, ग्रेजुएट में है तो भी और पोस्ट ग्रेजुएट में तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। एक ध्यान रखेंगे, अगर आपने अपने बीई या बीटेक किया है ना, बीटेक किया आपने, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग वगैरह अभियांत्रिकी से, तो यहाँ पे 55% आपके लिए हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, ये आपका जनरल जो आपकी आर्ट साइंस वगैरह सबके लिए 50% है, ये ध्यान रखेंगे आपको। ठीक है, ये भी जनरल ओबीसी वालों की बात हुई है, जिसने किसी ने ग्रेजुएशन में बीटेक किया तो वहाँ 55% है और बाकी 50% है, स्पेशल है ये बीटेक वालों के लिए। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखें, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं सर मैं जो है लास्ट सेमेस्टर में हूँ, बहुत सारे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर वाइज जो है ग्रेजुएशन कराते हैं तो लास्ट सेमेस्टर में है। ठीक है, बहुत सारे कहते हैं सर हमारी जो है लास्ट ईयर है, लास्ट क्या है ईयर है, एपीयर चल रही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वो भी यहाँ पे जो है आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बशर्ते एक ध्यान जरूर रखेंगे कि आपका जो लास्ट सेमेस्टर है उसका भाई रिजल्ट जरूर आ जाए, जब तक आपकी जो काउंसलिंग है जब तक, क्योंकि भाई काउंसलिंग जब होगी तो वहां आपकी कंप्लीट जो है होना चाहिए, आपके पास जो भी आपके 3 ईयर की जो भी आपकी मार्कशीट है वो होना आवश्यक है। ठीक है, तो ध्यान काउंसलिंग जब भी होगी जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट जरूर आ जाएगा, तब तक आज आते ज्यादातर यूनिवर्सिटी वाले रिजल्ट दे देते हैं तब तक। ठीक है, तो ये एक चीज क्लियर होगी। अब बात कर लेते हैं भाई जाति और आय प्रमाण पत्र। देखिएगा जो नोटिफिकेशन आया है ना उसमें सिर्फ जाति और आय प्रमाण पत्र की बात जो की गई है मात्र ओबीसी छात्रों के लिए की गई। किसकी? ओबीसी छात्रों के लिए की गई, जिसमें जो जाति प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र वो आपका 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए, 2020 के बाद का। ठीक है, और जो आय प्रमाण पत्र है वो आपका होना चाहिए 1 जुलाई 2022 के बाद का। तो ये हमेशा जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपका 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए, जो आय प्रमाण पत्र है वो 1 जुलाई 2022 के बाद का होना चाहिए। ओबीसी छात्रों के लिए, एससी एसटी जनरल वालों के लिए कोई भी ऐसी कंडीशन यहाँ पे नोटिफिकेशन में नहीं दी है, तो ये आप ध्यान रखेंगे भाई अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात कर लें भैया संपूर्ण सिलेबस की। देखिए संपूर्ण सिलेबस की हम बात करेंगे बाद में, पहले एग्जाम की बात कर लें। एग्जाम चलो संपूर्ण सिलेबस की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कि आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो प्रवेश परीक्षा है यूपीबीएड की, वो किस तरह से क्या होगा सिलेबस। देखिए इसमें आपके क्या होंगे, देखिए 2 पेपर होते हैं और 2 पेपर एक ही दिन में होते हैं। ठीक है, 2 पेपर एक ही दिन में होते हैं, 2 शिफ्ट, यानी एक सुबह एक शाम को। एक पेपर आपका 3 घंटे का होगा, यानी कि एक सुबह पेपर जो होगा वो 3 घंटे का होगा, शाम को पेपर एक होगा वो भी 3 घंटे का होगा। ठीक है, दोनों पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग बनवाई 3 की देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना। 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो 1 क्वेश्चन जो आपका गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इसमें देखो 2 पेपर होते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग का जो हम बताएं, देखिए इसमें सामान्य ज्ञान आपके 50 क्वेश्चन होंगे पहले पेपर में, और भाषा, यानी भाषा से मतलब आप हिंदी या अंग्रेजी इसमें आप चूज कर सकते हैं, क्या आप करना चाहते हैं, हिंदी लें तो हिंदी, अंग्रेजी लें तो आप एक ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके आपके 50 क्वेश्चन होंगे, यानी इसी प्रकार आपके यहाँ पे ये कितने 100 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो इसकी 50 क्वेश्चन है, इसके 100 अंक, इसके भी 100 अंक रहेंगे, तो इसका मतलब 200 अंक का पेपर रहेगा पहला।
दूसरा भी 200 अंक का ही पेपर रहेगा, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट बदल जाएंगे। ये आपका एक सामान्य अभिरुचि रीजनिंग का होगा और दूसरा आपका विषय योग्यता होगा। यहाँ पे एक तो 50 क्वेश्चन किसके होंगे आपके, वो होंगे सामान्य अभिरुचि, और यहाँ पर सेकंड जो पार्ट होगा वो आपका विषय योग्यता। विषय योग्यता से मतलब है कि आपने ग्रेजुएशन किस से किया है, आर्ट से किया है या आपने साइंस से किया है या कॉमर्स से किया है या फिर आपने एजी से किया है, तो उससे संबंधित आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार ये 100 क्वेश्चन 200 अंक के रहेंगे। जो पूरी आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी 400 अंक की बनेगी, ये आप इंपोर्टेंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें जो है भारांक वरीयता भी दी जाती है। भारांक मतलब अगर आप खिलाड़ी रहे हैं, अगर आप राष्ट्रीय लेवल के, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय लेवल के, तो आपको 15 अंक प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान अगर आपको प्राप्त है किसी में तो आपको 10 अंक, 5 अंक ऐसे मिलेंगे। और एनसीसी वालों को लिए भी 15 और 10 अंक दिए जाते हैं, जैसे सी और बी प्रमाण पत्र होते हैं उसी प्रकार अंक विभाजित है, तो ये उनके नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, स्पेशल तो ये है, और 400 अंक पर ही आपकी जो है मेरिट बनेगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर जो सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज है वो कितने पर मिल जाता है, वो आप मान चलिए 250 के आसपास जो है आपके जनरल ओबीसी में मिल जाता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कम पे भी मिल जाता है, बहुत कॉलेज है यूपी में, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा टारगेट लेके चलेंगे। एससी थोड़ा 10 अंक और कमाली 10 से 15 अंक। ठीक है, तो इस प्रकार का रहता है, आप ज्यादा से ज्यादा टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये है आपका परीक्षा का पाठ्यक्रम। अब हम बात कर ले भाई एग्जाम जो डेट जो है, अभी जो नोटिफिकेशन है वो क्या दे रखी है। नोटिफिकेशन आपको डेट दे रखी है 24 अप्रैल 24 अप्रैल आप 2023 जो है डेट दे रखी है आपकी, ये एग्जाम होगा, कुछ परिवर्तन होगा तो नोटिस आएगा। ठीक है, रिजल्ट की जो दे रखा है 30 मई 2023 को जो है इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। रिजल्ट के बाद फिर काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जून जुलाई के आसपास। ठीक है, जून में। तो इस प्रकार आपकी परीक्षा जो है 24 अप्रैल को होनी है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखें, आप तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, मैं एक चीज आपको बता दूं, जब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते सर कितनी क्या फीस रहती है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम 10 से 12 हजार में जो है पूरा गवर्नमेंट कॉलेज में जो 10 से 12 हजार में पूरा जो है 10 से 12 हजार में जो पूरी फीस से पूरी आपकी बीएड हो जाती है 2 वर्षीय। अब एक हाँ क्वेश्चन में बताना भूल गया कि सर ये जो बीएड है वो 2 वर्षीय है या 1 वर्षीय। ठीक है, तो ये जो आपकी बीएड है वो आपकी है 2 वर्षीय। क्या है, 2 वर्षीय बीएड है, ध्यान रखेंगे। जैसा कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें जैसे बताया जा रहा था कि बदलाव होगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपकी ये जो बीएड है वो आपकी 2 वर्षीय ही रहेगा, यानी कि 2023 से लेकर के 25 तक आपकी बीएड चलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे सर हमने जो है पोस्ट ग्रेजुएट है तो क्या 2 वर्ष की रहेगी, 2 वर्ष की ही रहेगी, चाहे आपने ग्रेजुएट किए तब भी आपकी 2 वर्ष की ही आपको बीएड यहाँ पे करनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये है। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो मैं नीचे लिंक दिया है तो इंस्टाग्राम पर आप जा सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। कोई मैसेज आप कर देंगे तो मैं इसका रिप्लाई करता हूँ, कोई भी समस्या अगर आपको किसी प्रकार की आ रही है तो। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर वीडियो को जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।